हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, हम सिटिंग एलिमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट। तो आज मैं आपको कुछ यूनिक क्वेश्चंस करवाने जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ लोग सेंटर की ओर भी देखेंगे और कुछ लोग आउटर की ओर भी देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बच्चों, फिर हम देर ना करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, यहां पर अब हम क्वेश्चंस को लिखने जा रहे हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि 8 फ्रेंड्स यानी कि 8 दोस्त, 8 फ्रेंड्स जिनके नाम हैं 8 फ्रेंड्स यानी कि जिनके नाम हैं P Q R S T V W and Y are sitting around a square table in such a way that four of them sit at four corners of the square, while four sit in the middle of each of the four sides. ठीक है। The ones who sit at the four corner, the ones who sit at the four corner face the center, while those who sit in the middle of the sides face outside. ठीक है। अब जो आगे की लाइन है उसको ध्यान से देखिए। कंडीशंस क्या है कि P whose face the center, P who faces the center sit third to the right of V, T who faces the center is not an immediate neighbor of V. Only one person
sit between V and W S sits second to the right of Q. Q faces the center. R is not an immediate neighbor of P. क्वेश्चन है who sits second to the लेफ्ट ऑफ Q। ये हमारा क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है। तो बच्चों एक बार मैं इस क्वेश्चन को यानी कि इस क्वेश्चन को पूरा हिंदी में आपको यहां पे बता देता हूं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर 8 दोस्त हैं जिनके नाम है P Q W S T V P Q R S T V W एंड Y। ये 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल पर कुछ इस तरह से बैठे हैं कि उनमें से चार कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और 4 मिडल में बैठे हुए हैं, किनारों पर रानी की। ठीक है, अब जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं उनका फेस सेंटर की ओर है, जबकि जो लोग मिडल में बैठे हुए हैं उनका फेस बाहर की तरफ है। अब क्वेश्चन है यानी कि जो कंडीशन है वो कह रहा है कि जो P है, P जिसका फेस सेंटर की ओर है वो V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T जिसका फेस सेंटर की ओर है वो V का पड़ोसी नहीं है। केवल एक व्यक्ति V और W के बीच में बैठा है। S Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Q का फेस सेंटर की ओर है। R P का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि Q के बाएं सेकंड कौन है। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को आपने देख लिया है पूरी तरीके से। तो यहां पर देखो 4 ऑफ देम फेसेस द सेंटर और जो मिडल में उनका फेस आउटसाइड की ओर है। तो सबसे पहला काम हम एक काम ये करते हैं कि एक हम स्क्वायर टेबल बना देते हैं। जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं उनके फेस अंदर की ओर हैं। ध्यान रखिए इस तरह से अंदर की ओर हैं जो कि मैंने किया है, और जो लोग मिडल में बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ है, जैसा कि मैंने आपके सामने यहां पर इंडिकेट भी कर दिया है। अब कंडीशन यहां पर क्या है उस चीज को हम करने जा रहे हैं। कंडीशन देखिए क्या है। तो यहां पर अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहां पर देखिए P हु फेसेस द सेंटर, P जिसका फेस सेंटर की ओर है V के दाईं ओर तीसरा है। तो मान लीजिए P यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो P जो है वो V के दाईं ओर तीसरा है, तो V का फेस बाहर की ओर होगा, तभी P जो है अंदर की ओर देख पाएगा। ठीक है, यहां पर हमने V रखा और वहां पर हमने P रख दिया। अब कह रहा है T हु फेसेस द सेंटर, T जिसका फेस सेंटर की ओर है वो V का पड़ोसी नहीं है। तो V के दोनों कॉर्नर जो हैं वो T के लिए खत्म हो गए हैं। तो T के लिए एक ही कॉर्नर बचता है, वो ये वाला। तो T को मैंने यहां पर रख दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति V और W के बीच बैठा है। तो बेटा W यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ रखने पर एक एक व्यक्ति निकल रहा है। तो मान लेता हूं मैं एक पल के लिए
कि चलो W को हम यहां पर लिख देते हैं एक पल के लिए, ठीक है। तो ये क्या था कि जो V और W के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, S जो है Q के राइट में दूसरा है और Q का फेस सेंटर की ओर है, तो Q मैंने यहां रख दिया और S Q के राइट में सेकंड है, तो S का फेस भी सेंटर की ओर ही रहा, ठीक है। अब R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, R P का पड़ोसी नहीं है, तो R को मैं यहां ना लिख के यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख दिया। अब एक व्यक्ति बचा है, कौन? Y, तो Y को आप यहां लिख सकते हैं। अब एक बार कंडीशन पूरी चेक कर लेते हैं। देखो P जिसका फेस सेंटर की ओर है, V के राइट में तीसरा है, तो V के राइट में P तीसरा हो गया और P का फेस अंदर है और V का बाहर की ओर है। T जिसका फेस सेंटर की ओर है वो V का पड़ोसी नहीं है। T जो है V का पड़ोसी नहीं है, तो T इस कॉर्नर पर आ गया। केवल एक व्यक्ति V और W के बीच में बैठा है, एक व्यक्ति बैठा ही हुआ है, ठीक बात है। अब ये कह रहा है कि S जो है Q के राइट में दूसरा है, Q के राइट में दूसरा है और Q का फेस सेंटर की ओर है, तो Q का राइट आगे की ओर जाएगा, बिल्कुल सही है। R P का पड़ोसी नहीं है, R मेरा P का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन है Q के लेफ्ट में दूसरा कौन है, तो Q के लेफ्ट में बच्चों दूसरा यहां पर कौन आ रहा है? P आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा P फॉर पिंक, ये हमारा आंसर यहां पर बन जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, शानदार था। क्लियर है बच्चों यहां पर क्वेश्चन आपका कि क्वेश्चन हमने कैसे किया है, ठीक है। तो चलिए फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और देने जाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा, पूरा दिमाग लगाइएगा कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व यहां पर कर दिया है। एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहूंगा, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को आप में से कितने लोग कर पाएंगे या समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कंडीशन आपको करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसे सॉल्व भी करना है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन लोगों को हटा दे रहे हैं और ये जो हमने लाइंस यहां पर डाली हैं इनको भी हम यहां से थोड़ा सा साफ कर देते हैं, जिससे कि हमारी पॉइंट्स के जो हो वो हमें, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग अभी आपके कॉर्नर पर बैठे थे वो अंदर जो देख रहे थे वो अब बाहर देखें, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो उसमें बदलाव होंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है वो है, अब जो 8 लोग हैं उनके नाम है, K है, L है, M है, राइट, P है, Q है, R है, F है और T है। ये आपके 8 लोग हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सेम इसी तरह से बैठे हैं कि 4 कॉर्नर पे और 4 मिडल पे, बट यहां पर जो अब बात आया है कि जो लोग मिडल पर बैठे हैं, ये कह रहा है कि इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर व्हाइल 4 ऑफ द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस आउटसाइड, द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस द आउटसाइड। यहां पर ये चीज आ गया है, तो इस चीज को आप समझेंगे कि भाई बदलाव यहां पर हो चुका है। तो बदलाव हो चुका है, तो अब क्या करना है, जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं वो आउटसाइड की ओर देख रहे हैं, यानी कि बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो लोग मिडल में बैठे हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो मैंने यहां पर सेंटर लिख दिया है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, आगे की जो कंडीशन है उनको लिख देते हैं। आगे की कंडीशन कह रहे हैं क्या, यहां से है क्या, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, राइट ऑफ S
S faces the center, Q sits third to the left of M. Left of M, M does not sit in the middle of the sides. Only one person sit between Q and R. R is not an immediate neighbor of M. T faces the center, K is not an immediate neighbor of R. ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड R. क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है. तो बच्चों यहां पर इस चीज को समझेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैसे हमें करना है, इन चीजों पे बहुत आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूं कि क्वेश्चन क्या है. देखो 8 दोस्त हैं, अब जिनके नाम है K, L, M, P, Q, R, S और T. ये एक स्क्वायर टेबल पर इस तरह से बैठे हैं कि इनमें से 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 लोग मिडल पर बैठे हैं. अब जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ है और जो लोग मिडल में बैठे हैं उनका फेस केंद्र की ओर यानी कि सेंटर की ओर है. P जो है S के दाएं तीसरा है, S का फेस केंद्र की ओर है. Q M के बाएं तीसरा है, M मिडल में नहीं बैठा है. केवल एक व्यक्ति Q और R के बीच में बैठा है. R M का पड़ोसी नहीं है. T का फेस सेंटर की ओर है और K R का पड़ोसी नहीं है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है Q और R के बीच में कौन बैठा है या, ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं. क्वेश्चन पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं यहां से. तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर टेबल बना रहे हैं जिनमें जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं अब उनका फेस बाहर की तरफ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. और जो लोग मिडल में बैठे हैं उनका फेस अंदर की ओर है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. इसी वजह से मैंने पहले ही 8 एरो के निशान बना दिए हैं. कॉर्नर वालों को मैंने बाहर की तरफ घुमा दिया है और मिडल वालों को अंदर की ओर ले आए हैं. तो बच्चों यहां पर P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S. P जो है S के राइट में तीसरा है, S का फेस सेंटर की ओर है, तो ये S हमने सेंटर की ओर रख दिया. P जो है S के राइट में तीसरा है, तो 1 2 3 P का फेस बाहर की ओर है. इसका मतलब ये हुआ Q सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M. Q जो है M के लेफ्ट में तीसरा है और M मिडल में नहीं बैठा है, तो कॉर्नर पर बैठा होगा, ऐसा ही है ना.
तो m को मैंने यहां कॉर्नर पर डाल दिया, क्योंकि m मिडल में तो है नहीं। q जो है m के राइट में तीसरा है, तो 1 2 3, अच्छा 1 2 3 यहां पर भी आ रहा है। देखो अगर m को आप इस कॉर्नर पर रखते हो तो 1 2 3 m के राइट में यहां पर q तीसरा आ रहा है, और यहां अगर m रखते तो 1 2 3 यहां आता। तो चलिए एक बार हम ऐसे करके देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम चेंज कर लेंगे। तो Q जो है M के लेफ्ट में, सॉरी M के लेफ्ट में तीसरा है, राइट में कर दिया हमने गलती से, है ना। तो M के लेफ्ट में तीसरा है, तो 1 2 3 प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों यहां पर। तो एक काम करते हैं, M को हमें यहां लिखना चाहिए, M के लेफ्ट में 1 2 3, Q यहां पर ही आएगा, ठीक है। चलिए अब अगर मैं m को बाहर यहां रखता तो m के लेफ्ट में क्या होता, 1 2 3 Q यहां पर भी आ सकता था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे, क्योंकि इस कॉर्नर पर तो m नहीं बैठने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, केवल एक व्यक्ति Q और R के बीच में बैठा है। Q और R के बीच में, यहीं पर R मैं लिख दूं, तो यहां पर मैंने R लिख दिया है, ठीक है। अब कह रहा है R जो है M का पड़ोसी नहीं है, R मेरा M का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। T का फेस सेंटर की ओर है, T का फेस अगर सेंटर की ओर है तो T मैंने यहां रख दिया। K R का पड़ोसी नहीं है, अब K R का पड़ोसी नहीं है तो K को मैंने यहां लिख दिया। अब एक आदमी मेरे पास बचा होगा, कौन, L, L को मैंने यहां लिख दिया। तो एक बार पूरी कंडीशन को मैं चेक कर लेता हूं। देखो P जो है S के राइट में तीसरा है, और S का फेस सेंटर की ओर है, तो S का फेस सेंटर की ओर है, तो सेंटर की ओर राइट होगा, तो 1 2 3 P मेरा यहां आ गया। Q सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, और M मिडल में नहीं बैठा है, कॉर्नर पर बैठा है, तो M को मैंने इस कॉर्नर पर बैठा। Q M के लेफ्ट में तीसरा है, तो 1 2 3 Q यहां पर आ गया, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में यहां पर मैंने एक व्यक्ति P रखा हुआ है। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, R M का पड़ोसी नहीं है, दूर बैठा है M से, ठीक है। T का फेस सेंटर की ओर है, T को मैंने सेंटर की ओर ही रखा है। K R का पड़ोसी नहीं है, K देखो R का पड़ोसी नहीं है, तो एक सीट बची थी तो L। अब पूछा जा रहा है Q और R के बीच में कौन बैठा है, तो Q और R के बीच में कौन बैठा है बच्चों, P बैठा है। देखो यहां पर मैंने लिख दिया, क्योंकि Q और R के बीच में P ये बैठा हुआ था। पॉइंट क्लियर है आपका, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का। तो 2 क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं जिनमें 4 लोग अंदर देख रहे थे और 4 लोग बाहर देख रहे थे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। तो यहां पर अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर आपने बाहर की तरफ फेस वाले लोगों को तो दिखाया ही नहीं, करवाया नहीं, ऐसे क्वेश्चन है ना। तो उसके लिए परेशान मत होइए, मैं अंदर फेस भी करवा रहा हूं क्वेश्चन, और बाहर फेस वाले क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। मैंने पंक्ति के क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, याद रखिएगा, पंक्ति के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को यहां पर करवाने का प्रयत्न किया है, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पंक्ति का क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकें, सर्कल का क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकें, स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकें आसानी से। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है 7 पीपल्स, 7 लोग हैं, 7 पीपल, कौन कौन से हैं उनके नाम, A B C D E F और G, ये 7 लोग हैं। आर सिटिंग इन ए सर्कल, एक केंद्र सर्कल में बैठे हुए हैं। 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, ये कह रहा है उनमें से 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर
while two of them are facing opposite to the center. ठीक है, अब कह रहा है सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी and both are facing the center. E is neither an immediate neighbor of D nor of C. E is neither an immediate neighbor of D nor of C. The one sitting exactly between D and F is facing opposite to the center. G sit third to the right of A, and G is facing the center. One of B's neighbor is facing opposite to the center. क्वेश्चन है who is sitting second to the left of A? ये है। तो बच्चों एक चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में पूरी तरीके से आपको समझा देता हूं कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बात है। देखो 7 लोग हैं, कौन कौन से? A B C D E F और G एक सर्कल में बैठे हैं। उनमें से 5 लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, जबकि 2 लोग दो लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। C जो है D के लेफ्ट में तीसरा है और दोनों का फेस जो है केंद्र की ओर है। E ना तो D का पड़ोसी है ना ही C का पड़ोसी है। जो भी व्यक्ति D और F के बीच में बैठा है उसका फेस केंद्र से विपरीत यानी कि बाहर की ओर है। G A के दाईं ओर तीसरा है और G का फेस सेंटर की ओर है। वन ऑफ B's नेबर B का एक पड़ोसी का फेस बाहर की ओर है। ये क्वेश्चन है। B के दोनों पड़ोसी नहीं, एक पड़ोसी का फेस बाहर की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हम यहां क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया
और यहां पर 7 लोग हैं, तो 7 एरो के निशान अभी हम ऐसे बना ले रहे हैं। जिसका फेस बाहर की तरफ होगा उसे बाहर की ओर इंडिकेट कर देंगे, जिसका फेस अंदर की ओर होगा उसे अंदर की ओर इंडिकेट कर देंगे। सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड दोनों का फेस केंद्र की ओर है। सी जो है डी के लेफ्ट में तीसरा है, सी जो है डी के लेफ्ट में 1 2 3 और दोनों का फेस कहां है, अंदर की ओर है। देखो मैंने दोनों का फेस अंदर की ओर कर दिया है, ठीक है। E इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर सी, ना तो E D का ना ही C का पड़ोसी है, मतलब ना तो इस सीट पर बैठा है ना ही इस सीट पर, ना वो इस सीट पर बैठा है ना इस सीट पर, तो E यहां पर बैठा हुआ है। E ना तो D का पड़ोसी है ना C का पड़ोसी है, ठीक है जी। अब E का फेस कहां है ये अभी नहीं पता है। द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F, D और F के बीच में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका फेस बाहर की तरफ है, यानी कि बाहर ऐसे है ना, बाहर की तरफ मैंने ऐसे कर दिया है। अब जो भी व्यक्ति यहां बैठा है कह रहा है G सिट थर्ड टू द राइट ऑफ A, जो G है वो A के राइट में तीसरा है और G का फेस सेंटर की ओर है। G A के राइट में तीसरा है, तो A को अगर आप यहां पर रखें तो G A के राइट में तीसरा यहां आ जाएगा और G का फेस सेंटर की ओर है, तो देखो मैंने इसे अंदर की ओर कर दिया। अब एक आदमी बचा है B मैंने यहां कर दिया, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि B का एक पड़ोसी बाहर की ओर देख रहा है, तो B के 2 पड़ोसी हैं E और D। D का फेस अंदर है तो E का फेस कहां होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए, तो F यहां पर अंदर हो जाएगा। तो यानी कि 2 लोग बाहर हैं, A और E बाहर है, बाकी सभी 5 लोगों का फेस अंदर की ओर मैंने एरो के निशान से दिखाया है। क्वेश्चन है A के लेफ्ट में दूसरा कौन है, तो A के लेफ्ट में दूसरा B ही है, तो यहां पर मैंने B आंसर लिख दिया है बच्चों। क्लियर है क्वेश्चन यहां पर, ठीक है। अगर आप दोबारा से कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो C सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, C D के लेफ्ट में तीसरा है और दोनों का फेस अंदर की ओर है, ठीक है। अब कह रहा है E ना तो C का ना D का पड़ोसी है, नहीं है मेरा भी। अब ये कह रहा है कि G A के राइट में तीसरा है, G A के राइट में तीसरा है और G का फेस सेंटर की ओर है, ठीक है। A मेरा बाहर की ओर देख रहा है और G अंदर की ओर देख रहा है, ठीक है। द वन ऑफ B's नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, B का एक पड़ोसी बाहर की ओर देख रहा है, तो E जो है वो बाहर की ओर देख रहा है। क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया, यानी कि A के लेफ्ट में दूसरा कौन है, तो A के लेफ्ट में दूसरा हमारे पास B ही आया था, जो कि हमने यहां पर लिख भी दिया है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हमें बढ़ना है, तो इन चीजों को आपको समझना होगा कि कैसे हम यहां क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा भी करा दूं जिसमें सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हो, जो कि हमें मिल गया है। चलिए तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम इसे साफ कर देते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसको साफ करने की। तो हमने इसे साफ कर दिया है जिससे कि अब हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख पाएंगे बच्चों। ये हमने साफ कर दिया, ऐसे बिल्कुल अच्छे से साफ कर दे रहे हैं क्योंकि नए क्वेश्चन के लिए हमें बिल्कुल साफ बोर्ड की जरूरत है। तो हमने क्या किया, पूरे बोर्ड को साफ तरीके से यहां पर रख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, देखो ये है 8 पीपल 8 फ्रेंड्स। 8 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं जिनके नाम है A B C D
P, Q, R एंड S, ये 8 लोग हैं, आर सिटिंग in a circle and facing opposite to the center and facing opposite to the center। ठीक है, ये हमने 8 लोग यहां पर डाल दिए हैं। अब कह रहा है P is third to the left of P is third to the left of A, P A के लेफ्ट में तीसरा है एंड और R A के दाएं दूसरा है एंड R is second to the right of A, टू द राइट ऑफ ए के राइट में दूसरा है। Q न तो P और न ही R के एकदम पड़ोसी है। Q इज नाइदर नेबर ऑफ P नॉर ऑफ R। P न तो Q न तो P का न ही R का पड़ोसी है। C इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, S इज सिटिंग exactly between C and R। क्वेश्चन है who is sitting just left of A, who is sitting just left of A, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहां पर इस चीज को देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन को मैं आपके सामने एक बार दोबारा से इसे रीड कर देता हूं, पढ़ देता हूं, जिससे कि आप इसे हिंदी वाले माध्यम के छात्र जो हैं वो समझ सकें। बच्चों 8 दोस्त हैं, A, B, C, D, P, Q, R और S, जो कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं और केंद्र के विपरीत यानी कि बाहर की ओर देख रहे हैं। P जो है A के बाएं तीसरा है और R A के दाएं दूसरा है। Q न तो P का न ही R का पड़ोसी है। C B के दाएं तीसरा है। S C और R के ठीक बीच में बैठा है। क्वेश्चन है A के जस्ट बाएं कौन है। तो यहां पर सबसे पहले हमें 8 लोगों का एक सर्कल हम बना देते हैं और सभी का फेस हम बाहर की ओर कर देते हैं। ये हमने सबका फेस बाहर की ओर कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि P A के बाएं तीसरा है, A के लेफ्ट में P तीसरा है, 1 2 3, P आपका यहां पे आ गया A के लेफ्ट में तीसरा, ठीक है। और R A के दाएं दूसरा है, A के राइट में R दूसरा, ये हो गया। Q न तो P का पड़ोसी है यानी कि Q इन दो सीट पर बिल्कुल भी नहीं बैठेगा और ना ही वो R का पड़ोसी है, ना ही इन दो सीट पर बैठेगा। तो Q के लिए एक ही सीट बचती है, ये, ठीक है। C जो है वो B के राइट में तीसरा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, F जो है वो C और R के बीच बैठा है, तो R ये है तो C यहां होना चाहिए, F यहां पर हो जाएगा। अब C जो है B के राइट में तीसरा है, B के राइट में, तो B यहां पर हो गया, B के राइट में C तीसरा, ये हो गया।
अब एक व्यक्ति बचा है, ए बी सी डी, डी यहां पर हो जाएगा। अब एक बार हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि P A के बाएं तीसरा है, P जो है A के बाएं तीसरा है और R A के दाएं दूसरा है, ठीक है। Q ना तो P का पड़ोसी है ना ही R का पड़ोसी है। C B के दाएं तीसरा है, C B के दाएं तीसरा है। S C और R के बीच में बैठा है, C और R के बीच में S बैठा हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, A के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है। तो A के जस्ट लेफ्ट में आप देखेंगे बच्चों यहां पर Q आंसर आ रहा है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि भाई A के जस्ट लेफ्ट में Q बैठा हुआ है। तो हमारा जो आंसर है वो यहां पर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दो पैरेलल पंक्तियों का लेना चाहता हूं, जिससे कि आपको पैरेलल पंक्तियों वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाए कि उन्हें हमें किस तरीके से करना होगा, ठीक है ना। तभी तो फायदा होगा। आप हर तरह के क्वेश्चन से मिल लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, तभी तो मजा आएगा बच्चों, है ना, क्वेश्चन करने में भी। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं यहां पर। देखो क्वेश्चन है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 10 पर्सन्स जिनके नाम है A B C D E F G H I and J, A से J तक 10 लोग हैं, are sitting in 2 rows, are sitting in 2 rows, 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, with 5 persons in each row। in such a way that one person in the first row sit exactly opposite and facing a person in the second row। Member of the first row are facing नॉर्थ, ठीक है। अब कंडीशंस यहां से अप्लाई हो रही हैं। B sits in the first row to the immediate right of H, who sit exactly opposite of D। C is at the extreme end of second row and is
second to the left of D, to the left of D. A is to the immediate right of D and exactly opposite to F. G sits exactly opposite to E, who is at one of the ends of the second row. J does not sit at the end. क्वेश्चन है who is second to the left of B. तो अपने हिंदी मीडियम के भाई बहनों के लिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी बोल देता हूं, जिससे कि उन्हें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। देखो बच्चों, 10 लोग हैं, A B C D E F G H I और J, जो कि दो पंक्तियों में 5-5 की दो पंक्तियों में इस तरह से बैठे हैं कि दोनों पंक्ति के जो 5-5 लोग हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं, एंड फेसिंग ए पर्सन इन द सेकंड रो, यानी कि ये पहली पंक्ति के लोग दूसरी पंक्ति के लोगों को देख सकते हैं, आमने सामने जैसे हम बात करते हैं इस तरह से बैठे हैं। मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ। ये कह रहा है कि जो पहली पंक्ति के मेंबर हैं वो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, यानी कि नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। अब कंडीशन क्या है कि B सिट्स इन द फर्स्ट रो, B पहली पंक्ति में बैठा है H के तुरंत दाईं ओर, जो D के ठीक विपरीत बैठा है। H जो है वो D के ठीक विपरीत बैठा है। C जो है दूसरी पंक्ति में किसी एक किनारे पर बैठा है, और D के लेफ्ट में यानी कि D के बाएं दूसरा भी है वो, ठीक है। अब A D के तुरंत दाईं ओर है और F के ठीक अपोजिट बैठा है। G E के ठीक अपोजिट बैठा है। E जो पंक्ति के दूसरी पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा है। J पंक्ति के किसी एंड पर यानी कि किनारे पर नहीं बैठा है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि B के लेफ्ट में दूसरा कौन है। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट का वक्त आप लोग लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ब्लड रिलेशन के इसके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो 2 मिनट का वक्त मैं आप लोगों को दे रहा हूं, फटाफट इसे कीजिए। तो कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को यहां पर करने का प्रयास कर रहे हैं? फटाफट यहां पर करेंगे बच्चों, ताकि हम
आगे के बारे में चीज़ों को समझ सकें, देख सकें कि कैसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कीजिए। देखो, सबसे पहले हम दो पंक्ति बना लें। हमारे हिसाब से इसमें दो पंक्ति बननी चाहिए। जो पहली पंक्ति है, फर्स्ट रो का फेस जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो पहली पंक्ति है उसका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, जैसे कि मैंने ये एरो के निशान से दिखाया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है। ठीक है, अब जो सेकंड रो है वो जाहिर सी बात है, सेकंड रो जो है वो दक्षिण की ओर देख रही होगी, कुछ इस तरह से। ऐसा ही होगा ना बच्चों? देखिए, सेकंड रो कुछ इस तरह से देख रही है, तभी तो आमने सामने होते हुए देखेंगे। क्लियर है पॉइंट? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? भाई बताते हुए चलिए, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि बी सिट इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। जो B है वो पहली पंक्ति में बैठा है और H के ठीक दाईं ओर बैठा है। H who sit exactly opposite of D। तो एक काम हम करते हैं, यहां पर एक थोड़ी सी समस्या आ जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है कि एक प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि हमने जो पंक्ति में 5 लोग बिठा दिए थे उसकी वजह से एक समस्या आ गई थी। देखो, B पंक्ति पहली पंक्ति में बैठा है, ये तो पता है हमें, उत्तर की ओर देख रहा है और दक्षिण की ओर सेकंड पंक्ति देख रही है। बी एच के तुरंत दाईं ओर बैठा है, यानी कि बी यहां पर बैठा हुआ है। तो बी ऐसे अब ये देख रहे हैं। ठीक है, और इनके अपोजिट भी कोई होगा। ये कह रहे हैं बी एच के तुरंत दाईं ओर बैठा है, एच जो कि ठीक डी के अपोजिट बैठा है। तो डी एच के अपोजिट यहां बैठा होगा। ठीक है, यानी कि दक्षिण की ओर देख रहा होगा। C is at the extreme end of second row। C जो है सेकंड पंक्ति के यानी कि दूसरी पंक्ति के किसी एक किनारे पर है और D के लेफ्ट में दूसरा है। तो D अगर D के लेफ्ट में दूसरा है तो C को यहां पर होना चाहिए बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, C जो है पहली पंक्ति में है और ये पंक्ति के एंड पर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जो है, अब जो लोग होंगे वो यहां पर बैठेंगे। तो मैंने एरो के निशान से यहां ये चीज क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। A जो है वो D के तुरंत राइट में है, तो मैंने A को यहां पर लिख दिया है। ठीक है, A D के तुरंत राइट में है एंड एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ F, और F के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। कौन? A बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि G सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू E। G जो है वो E के ठीक विपरीत बैठा है और जो E है who is at one of the end of second row, सेकंड रो के एक किनारे पर बैठा है। तो इसका मतलब है E को आप यहां बिठाते हैं तो G मेरा फर्स्ट रो में बैठ जाएगा। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि J does not sit at the end। अब मेरे पास दो सीट खाली हैं, एक पंक्ति के एंड पर और एक इधर। तो J अगर पंक्ति के एंड पर नहीं बैठा है तो J को यहां बिठाना होगा। अब रह कौन गया था? I को हम यहां बिठा सकते हैं। तो हमारा जो डायग्राम था वो पूरी तरह से यहां पर बनकर रेडी हो चुका है बच्चों। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है B के लेफ्ट में दूसरा कौन है। तो B के लेफ्ट में आप देख रहे हैं दूसरा यहां पर कौन आ रहा है? F आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? B के लेफ्ट में दूसरा कौन हो गया? F हो गया। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखो, ये 10 लोग थे, दो पंक्तियों में इस तरह से बैठे थे कि दो पंक्तियां, इस पंक्ति में 5 लोग और इस पंक्ति में 5 लोग। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि एक दूसरे को फेस टू फेस देख सकते हैं। इस तरह से बैठे हुए हैं और ये भी कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में 5 लोग हैं और चूंकि दो पंक्तियां हैं तो पहली पंक्ति का फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा की ओर है। यहां तक क्लियर है बच्चों?
तो अब आगे जो कंडीशन थी, तो मैंने यहां पर किया, फर्स्ट रो को मैंने एरो दिखा के दिखाया कि फर्स्ट रो में जो भी लोग बैठे हैं वो ऊपर की ओर देख रहे हैं और सेकंड रो में जो भी लोग हैं वो नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी कि दक्षिण की ओर। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। क्या कंडीशन है इसे भी देख लेते हैं। कंडीशन अब जो है वो ये है बच्चों कि बी सिट इन द फर्स्ट रो, बी पंक्ति पहली पंक्ति में बैठा है और टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के जस्ट राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, एच जो है, एच हु सिट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी, एच जो है वो डी के ठीक बैठा अपोजिट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि C इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ सेकेंड रो, C सेकेंड रो के किसी एक किनारे पर था। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किस किनारे पर है? आगे लिखा है एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, जो C है वो D के लेफ्ट में दूसरा है। देखो C जो है D के लेफ्ट में दूसरा है और पंक्ति के एक एंड पर बैठ गया है, तो सेकेंड रो की एक किनारे पर C बैठा हुआ है। ये कह रहा है A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, A जो है वो D के जस्ट राइट में है। देखो ये है यहां पर A बिल्कुल ठीक राइट में बैठा हुआ है, एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू F, और A जो है F के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। इसका मतलब F जो है वो फर्स्ट रो में बैठा हुआ था और उत्तर की ओर देख रहा था। अब हमसे आगे है कि G सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू E, जो G है वो E के ठीक विपरीत तो बैठा है, जो E है वो क्या कर रहा है, हु इज एट वन ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड रो, जो सेकेंड रो है उसके एक किनारे पर E बैठा है। अब एक किनारे पर अगर C बैठा हुआ था तो यही एक किनारा बचा था, तो यहां पर मैंने E बिठा दिया और E के अपोजिट में ये G बैठा ही हुआ है। अब वो कह रहा था कि J डज नॉट सिट एट द एंड, J पंक्ति के किसी किनारे पर नहीं बैठा था। लास्ट में हमारे पास ये दो सीट खाली थी, तो यहां पर J मैं रख नहीं सकता था, यानी कि यहां तो रख नहीं सकता था, तो मैंने यहां रख दिया और यहां पर मैंने I को रख दिया। तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप बच्चों यहां पर आज मैंने जो आपको एक क्वेश्चंस कराए उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यानी कि 3 क्लास मैंने एक एक घंटे की आपके लिए यहां पर वीडियो को तैयार किया, ऐसा ही है ना। एक एक घंटे की 3 वीडियो, यानी कि 3 घंटे मैंने आपको सिटिंग एलिमेंट के करीब करीब मुझे लगता है 20 से 25 क्वेश्चन के लमसम हम जा चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो करीब 25 क्वेश्चन अगर आप सिटिंग एलिमेंट के करे हैं, आपने समझे हैं, किसी टीचर ने पढ़ाए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट फिर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। तो बच्चों यहां पर डेली टॉपिक बढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि भाई ये सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक था ये हमने यहां पर ओवर किया, तो इसके बाद कोई नया टॉपिक होगा, उसके बाद कोई नया टॉपिक होगा, फिर नया टॉपिक होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रीजनिंग के सारे टॉपिकों को मैं यहां पर कवर करवा दूंगा। तो बच्चों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि चीजों को ध्यान से देखो, समझो कि कैसे हम यहां पर चीजों को कर रहे हैं और कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर हर चीज के लिए आपको यहां पर पूरे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन का भी मैंने लेवल रखा है, 10 लोगों तक मैं क्वेश्चन को लेके गया। मिनिमम 5 लोग थे और मैक्सिमम हमारे 10 लोग थे, है ना, ऐसा ही था ना। तो हमने यहां पर एक पंक्ति वाले भी किए, 2-2 पंक्ति वाले भी हमने किए, स्क्वायर जो टेबल होती है उस पर भी हमने किया, और सर्कल वे पर भी हमने किए। सर्कल में सभी लोग जब अंदर देखते हैं वो वाले क्वेश्चन भी किए। सर्कल में कुछ लोग बाहर देखेंगे और कुछ लोग अंदर देखेंगे, वो वाला भी हमने क्वेश्चन किया। और जब सभी लोग बाहर की ओर देखेंगे तो हमने सर्कल पे उस टाइप का क्वेश्चन भी यहां पर मैंने आपको इन 3 क्लासेज में करवा दिया है।
तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमने बहुत कुछ यहां पर किया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है ये आपको बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।